हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का, जी हाँ, कक्षा 8वीं के बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और हाँ, एक बात और, मैंने जो कहा था कि आप अपने अपने फ्रेंड्स को लिंक भेजिए, सबको शेयर कीजिए ताकि वे भी पढ़ सकें, हाँ, मुझसे मिल सकें भाई, देख सकें वीडियोस, और आपकी जो पाठ्य पुस्तक के गद्य हैं, मतलब कहानियां हैं या कविताएं हैं, उनको अच्छे से समझ सको। तो बच्चों भेजो ना, आप अपने फ्रेंड्स को भी लिंक भेजो। चलो अब चले वीडियो की तरफ। तो हमने किसलय, अपनी जो पाठ्य पुस्तक है, कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक किसलय का तीसरा पाठ शुरू कर दिया है। किसलय भाग 3, अर्थात 8वीं कक्षा, भाग 2 और 1 आपने 6वीं और 7वीं में पढ़ी होगी। भाग 3 है किसलय, जिसका पाठ 3 हम कर रहे हैं। नाम क्या है? कर्मवीर। जो कर्म के प्रति पूरी निष्ठा रखते हैं, जो कर्म के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम करेंगे इस वीडियो में अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनका उपनाम था हरिऔध जी, की रचित कविता कर्मवीर के बहुविकल्पी प्रश्न, अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कहलाते हैं। और आपको ये पता ही होगा, नहीं हो तो सुनो ध्यान से, कि कोई भी कविता या कोई भी गद्य जब उसके MCQs करवाए जाते हैं या जो वीडियो आपके सामने आता है, उसमें आपकी जिम्मेदारी चौगुनी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियो देखा, पाठ को समझा, या कविता, जैसे अभी हम पाठ 3 की बात करें, कर्मवीर कविता की बात करें, तो सबसे पहले आपने वीडियो देखा जिसमें आपने कवि परिचय और कविता की व्याख्या को जाना। उसके बाद हमने प्रश्नोत्तर किए। तो अब इतना तो तय है ना कि आपको कर्मवीर कविता समझ में आ गई है, उसमें कवि ने क्या बताया है, क्या उनके उद्देश्य, सब कुछ समझ में आ गया है। इसलिए अब आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के विकल्प चुनने के लिए तैयार हो। यस बोलो, हाँ। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? जल्दी से लिखिए, यस मैम, जी मैम, हाँ मैम, जो समझ में आया वो लिखिए जरूर। तो चलो, प्रश्न आया है आपके सामने। पहला प्रश्न ये देखो, कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं? क्या बना देते हैं? का बादल, खा छाया, गा चांदनी, या घा अंधकार, अंधकारमयी। जो कर्मवीर होते हैं वो चिलचिलाती धूप को भी क्या बना देते हैं? हमने कविता में पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था बताओ जल्दी। कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं? बादल नहीं, छाया नहीं, चांदनी। यस, चलो भैया, यदि आपने कहा है तो हम भी कह देते हैं कि जो कर्मवीर रहते हैं वो चिलचिलाती धूप को भी चांदनी की तरह बना देते हैं। चलो उत्तर देख लेते हैं, और उत्तर एकदम सही है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अब उत्तर देना है आपको। कर्मवीर हंस हंस के क्या चबा जाते हैं? हंस हंस के क्या चबा लेते हैं वे? गन्ना। क्या आपने गन्ना खाया है? बिल्कुल ऐसे दांतों से तोड़कर, एकदम मजबूत दांत की निशानी, गन्ना को चबाने खाया है कभी? तो क्या कर्मवीर भी गन्ना चबा जाते हैं? या फिर मकई, मक्के, भुट्टे, या फिर लोहे के चने, या चावल? कविता में कर्मवीर की जो पहचान बताई है, कर्मवीर की जो निशानी बताई है, उसमें एक पंक्ति में लिखा था कुछ, क्या? लोहे के चने? ठीक है, तो कर्मवीर हंस हंस के लोहे के चने चबा देते हैं। क्या होता है इसका अर्थ? असंभव कार्य को भी, असंभव कार्य को संभव करके दिखा देते हैं, दिखा देते हैं। ठीक है, असंभव कार्य को भी संभव करके दिखाना ही लोहे के चने चबाना का अर्थ होता है। असंभव कार्य को संभव बना देना।
तो वो कर्मवीर ही हैं जो असंभव कार्य को भी संभव कर देते हैं। इसी को कहा है लोहे के चने चबाना। अगला, कर्मवीर शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है? वाह, क्या प्रश्न आया है, मजा आ गया। अब देखती हूं कि आप इसका उत्तर कैसे देंगे। कौन देगा उत्तर, बताना जल्दी। हाँ, कमेंट में अपना नाम लिखना। कर्मवीर शीर्षक, शीर्षक का अर्थ क्या होता है? बहुत से बच्चे पूछते हैं मैम शीर्षक मीन्स टाइटल, जो कविता का नाम है। तो किस भाषा में लिखी गई है? क अवधी, ख मैथिली, गा भोजपुरी या घा खड़ी बोली, खड़ी हिंदी? कौन सी भाषा में लिखी गई है? जल्दी बताओ। क्या लगता है आपको, अवधी में है? नहीं। मैथिली में? वही मैं नहीं बताऊंगी, आपको बताना होगा, जल्दी बताओ। नहीं। भोजपुरी में तो नहीं है। क्या बचा है फिर? खड़ी हिंदी। चलें खड़ी हिंदी की तरफ, और गलत हुआ तो सही होगा। चलो भैया, खड़ी हिंदी को कर देते हैं सही जवाब। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला, कर्मवीर पुरुष क्या करते हैं? कर्मवीर पुरुष क्या करते हैं? क बेकार की बातों में समय बर्बाद करते हैं। ख झूठी कल्पना का हवाई महल बनाते हैं। ग हीरा को कोयला बनाते हैं। या फिर घ कर्मवीर पुरुषार्थ होते हैं, पुरुषार्थी। बताओ इसमें से क्या होगा? अर्थ सबके समझ में आ रहा है क्या क्या लिखा है? बेकार की बातों में समय गवा देते हैं। नहीं, चलो क्रॉस कर दूं। झूठी कल्पना का हवाई महल बना देते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ऐसा करते हैं कर्मवीर? नहीं। ओके। तीसरा, हीरा को कोयला बना देते हैं। नहीं, कोयला को हीरा बना देते हैं, लेकिन यहां तो लिखा है हीरा को कोयला बना देते हैं, तो ये भी नहीं। अब क्या करें? उपर्युक्त तो नहीं विकल्प तो दिए ही नहीं है। चौथा विकल्प है कर्मवीर पुरुषार्थी होते हैं। तो पुरुषार्थ का मतलब बताओ। जो दूसरों की भलाई करते हैं, जो अपने बल बूते अपने आप पर भरोसा करते हैं, जिनका मन वचन और कर्म एक सा होता है, तो उत्तर होगा यही सही। वाओ, वेरी गुड, वेल डन। अगला, कर्मवीर की क्या पहचान है? जो कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं, जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, जो आज का काम कल पर टाल देते हैं, या फिर भाग्य को कोसते रहते हैं। बताओ कैसे होते हैं कर्मवीर? कर्मवीर जो कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं। ठीक है, वेरी गुड। आगे, कर्मवीर कविता के आधार पर आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? कर्मवीर कविता के आधार पर बताना है। हमने एक उत्तर किया था जिसमें बताया था कि आप अपना आदर्श किसे मानेंगे, जिससे आप प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन में लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। तो कविता के आधार पर किसे आदर्श माना गया है? विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ग नेताजी सुभाष चंद्र बोस, या फिर घा महात्मा गांधी। कविता के अनुसार महात्मा गांधी दिया है, बिल्कुल सही जवाब। अगला, परिश्रम के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य कौन प्राप्त करता है? मनोवांछित लक्ष्य कौन प्राप्त करता है परिश्रम के द्वारा? कैसे लोग मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति कर पाते हैं? का दिया है कर्मवीर, खा दिया है जो परिश्रम नहीं करने वाला, ईश्वर पर भरोसा रखने वाला, दूसरों पर आश्रित रहने वाला। तो कर्मवीर ही इसका सही उत्तर है। अगला, व्यक्ति की कैसी निष्ठा उसकी सफलता का निर्धारण करती है?
तो व्यक्ति की कैसी निष्ठा उसकी सफलता का निर्धारण करती। कैसी निष्ठा, सफलता किसकी तय होती है, जीत किसकी निश्चित होती है, सफल कौन व्यक्ति होता है? जो कर्म के प्रति, मतलब देखो कैसी निष्ठा, कर्म के प्रति दया रहित, अभावपूर्ण या पश्चातापपूर्ण। तो कैसी निष्ठा, कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय लिखित शीर्षक पाठ है का कर्मवीर, खा ईदगाह, गा तू जिंदा है, या फिर घा ये सभी। अच्छा बताओ मुझे, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का उपनाम क्या है? उपनाम हरि औध। हरि औध जी कहते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी को। तो इनकी कविता कौन सी है? कर्मवीर। हाँ सही जवाब, सही है, सही है। तालियां बजा लो, बजा लो, बजा लो। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी हुई चलती रहे, खुशी मिले या गम, बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हम तो अच्छे से पढ़ाई करेंगे, मौज मस्ती भी करेंगे, और अपने खेल कूद। बताओ अच्छा कौन कौन से गेम्स पसंद है आपको, कौन कौन से खेल खेलते हो? बताओ बेटा जल्दी से। पकड़म पकड़ाई खेलते हो, लंगड़ी टांग खेलते हो, या कैरम खेलते हो, लूडो खेलते हो, मोबाइल में वीडियो गेम? बताओ जल्दी मुझे, कौन कौन बच्चे हैं जो वीडियो गेम खेलते हैं? बहुत ज्यादा खेलते हो मोबाइल में। अच्छा खो खो कबड्डी खेली है? बताना मुझे कौन कौन से खेल आपको पसंद हैं और कौन कौन से खेल आप खेलते हो, मुझे बताना। चलो। सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षक और निर्माणकर्ता हैं कौन? क साधु, ख वीर, ग कृषक, घ कर्मवीर। किसके? सभ्यता और संस्कृति के रक्षक और निर्माणकर्ता। जो सभ्यता और संस्कृति, अब यहां पर मैं संस्कृति और सभ्यता की बता दूं कि आखिर ये होते क्या है। सुना तो आपने बहुत होगा इनके बारे में, लेकिन इनकी परिभाषा या इनका अर्थ आपको संभवतः सही नहीं पता होगा। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी में एक पाठ दिया है संस्कृति, जिसको भदंत आनंद कौशल्या जी ने लिखा है। हाँ बिहार बोर्ड के, मुझे पता है, लेकिन आपको संस्कृति और सभ्यता का अर्थ तो पता चलना चाहिए, होना चाहिए। तो संस्कृति का अर्थ लेखक ने बताया है, जब किसी व्यक्ति द्वारा अच्छी सोच के साथ, मतलब सबकी हित की भावना के साथ कोई आविष्कार किया जाता है तो वो संस्कृति कहलाती है, और उस व्यक्ति को संस्कृत मानव कहते हैं। और वही आविष्कार जब लोगों द्वारा उसका पालन किया जाता है और उसका और भी कुछ मॉडिफिकेशन हो जाए तो उसको सभ्यता कहा जाता है, लेकिन सोच सकारात्मक होनी चाहिए। जैसे आग का आविष्कार हुआ, क्यों? ताकि भोजन पकाकर खाया जा सके। अब आग के आविष्कार से अब क्या क्या नहीं है, कैसे कैसे भोजन बनाने लगे, लेकिन जिसने आग का आविष्कार किया, आदि मानव, उसको ही संस्कृत मानव कहा जाएगा। भले ही अब तरह तरह से रोटियां बनाई जा सकती हैं, खाना गर्म किया जा सकता है, लेकिन हम सभ्य कहलाएंगे। ठीक उसी तरह से सुई धागे का आविष्कार हुआ, क्यों? ताकि दो कपड़ों को जोड़ सके। अब सुई धागे से अब तो मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स क्या क्या आ गई हैं, लेकिन संस्कृत मानव वही कहलाएगा जिसने सुई धागे का आविष्कार किया। गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन्स लॉ आपने पढ़ा होगा, न्यूटन का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल का आविष्कार या खोज की बात की गई है, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो न्यूटन संस्कृत मानव है, क्योंकि उसने कि भाई ऊपर कोई चीज उछाली है तो वो नीचे ही आएगी, क्योंकि यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स है या गुरुत्वाकर्षण बल है। अब न्यूटन के जो शिष्य रहे हैं या और उसके जो विद्यार्थी हैं, उन्होंने और भी बहुत सारी उसके साथ बहुत सारा सुधार किया, लेकिन फिर भी न्यूटन संस्कृत मानव और उसके शिष्य कहलाएंगे सभ्य। तो जो लोगों की भलाई के लिए कुछ अच्छे कार्य किए जाते हैं, इन्वेंशंस किए जाते हैं, आविष्कार किए जाते हैं, उनको संस्कृति और उनका पालन सभ्यता। यदि इसके विपरीत, यदि कोई खोज या कोई आविष्कार दुनिया के अहित के लिए किए जाएं, जैसे एटम बॉम्ब,
हथियार, औजार, इनका निर्माण तो हो रहा है लेकिन भलाई के लिए नहीं है, तो ये असंस्कृति कहलाएंगे और उसका पालन करना असभ्यता। ठीक है, समझ में आया? तो सभ्यता और संस्कृति के रक्षण और निर्माणकर्ता कौन है? साधु, वीर, कृषक या कर्मवीर? कर्मवीर, बहुत सही, वेरी गुड। साध्य की महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। उक्ति किसकी है? साध्य की महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। तो साध्य मतलब लक्ष्य, साधन मतलब जिस लक्ष्य की ओर हम जा रहे हैं, कौन कौन से लक्ष्य को चुन रहा है, किसकी सोच या किसकी विचारधारा कैसी है, वो उसी तरफ से जाता है। तो ये कथन किसका है? विवेकानंद जी का, महात्मा गांधी का, दयानंद जी का या रविंद्रनाथ टैगोर का? किसका कथन है? महात्मा गांधी का। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला है, सब जगह सब काल में कौन फले फूले मिलते हैं? सब जगह सब काल में फूले फले मिलते सदा। कौन? जो कभी मुरझाते नहीं हैं, जो कभी निराश नहीं होते, जो भाग्य के सहारे नहीं बैठते, वो कौन होते हैं? का है दानवीर, खा है बलवीर, गा है कर्मवीर या फिर वचनवीर? बिल्कुल, कर्मवीर ही हैं जो मन, वचन, कर्म से एक होते हैं और कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। ठीक है, कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ। ठीक है, समझ में आया? सही जवाब है कर्मवीर। आगे चलते हैं। कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति को निर्धारित करती है क्या? का है असफलता, खा अशिक्षा, गा सफलता या विफलता? तो कर्म के प्रति निष्ठा क्या निर्धारित करती है? सफलता। बहुत बढ़िया, चलो आगे। अगला प्रश्न है, जंगलों में भी महामंगल कौन रचा देते हैं? जंगल में भी मंगल कौन रचा देते हैं, कौन मचा देते हैं? का दिया है शूरवीर, खा है दानवीर, गा है धर्मवीर और घा है कर्मवीर। तो जंगल में मंगल कौन? कर्मवीर। पक्का? गलत जवाब तो नहीं होगा? चलो भैया, कर्मवीर पर चलते हैं। बहुत सही जवाब, वेरी गुड। इसी तरह से सोच समझकर जब आप किसी प्रश्न का उत्तर देंगे तो आपको पूरा 1 नंबर भी मिलता है और अपनी बुद्धि का परीक्षण भी होता है। तो सोच समझकर उत्तर दिया करो, क्योंकि ये जो प्रश्न होते हैं ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वो किसी भी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि सही तो पूरा 1 नंबर हमें मिल जाता है। कर्मवीर पर्वतों को काट कर क्या देते हैं? पर्वतों को काट देते हैं? कैसे? क्या कोई सब्जी है या फसल है? बड़े बड़े पर्वत, पहाड़ हैं बहुत बड़े बड़े, अब काटेंगे कैसे इसको? इसमें से रास्ता बना देते हैं, जो कि दशरथ मांझी ने भी किया था। तो क्या बना देते हैं वो? नदी, सड़क, गुफा या महल? तो रास्ता मतलब सड़क। सही जवाब, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे। वीर भीड़ में क्या नहीं दिखाते हैं? क्या नहीं दिखाते हैं? का है वीरता, खा है मर्दानगी, गा है कला कौशल या घा चंचलता? वीर भीड़ में वीरता, मर्दानगी, कला कौशल या चंचलता? नहीं दिखाते हैं चंचलता। वो ये नहीं कहते कि हम कर लेंगे, अरे हम तो कार्य कर लेते हैं, हमसे तो कार्य हो जाता है, तुमसे क्यों नहीं हो पाता है, ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। वो सिर्फ कर्म करके दिखाते हैं। वो मेहनत इतनी खामोशी से करते हैं कि उनकी सफलता उनका परिचय दे देती है। ठीक है, उछलते कूदते नहीं है वो, ज़्यादा चंचलता नहीं दिखाते हैं। अगला, कर्मवीर कांच को क्या करके दिखा देते हैं? कांच को क्या करके दिखा देते हैं? कांच के टुकड़ों से भी बना देते हैं वो। क्या? का रतन,
रतन मतलब रत्न, यहां पर रत्न, हीरा, मोती, पन्ना, पुखराज, मूंगा, ये सब। खा है सीसा, गा है कार्बन, घा है पत्थर। तो कर्मवीर कांच को क्या करके दिखा देते हैं? वो दिखा देते हैं उसको रतन। यस, कर्मवीर कांच को रत्न करके दिखा देते हैं। ठीक है, चलो आगे। ठीक है बेटा, तो अब है हीरा किससे बनता है? किससे बनता है हीरा? आपको पता है? कविता को पढ़ने से पहले क्या आपको पता था कि हीरा किससे बनता है? या फिर बता दो? अच्छा ठीक है बाबा, आप ये बता दो कविता में हमने क्या पढ़ा है? हीरा किससे बनता है? का दिया है रतन, खा दिया है सीसा, गा दिया है कार्बन, घा दिया है पत्थर। तो हीरा कार्बन से बनता है। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला, कवि सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात कहता है? सैकड़ों मरुभूमि, मरुभूमि क्या है? मरुभूमि है मरुस्थल। मरुभूमि का अर्थ मरुस्थल होता है। ठीक है, मरुभूमि अर्थात मरुस्थल। तो क्या बहाने की बात करता है? क्या बह जाएंगी मेहनत से कर्मवीर? क्या बहा देंगे? नदी, समुद्र, पसीना या आंसू। तो कर्मवीर मरुस्थल में भी नदियां बहा देंगे, ये बताया है कवि ने। बहुत सही जवाब। अगला है, कवि के अनुसार जंगलों में महामंगल रचा देने का काम कौन करता है? जंगल में भी मंगल कौन करता है? कर्मवीर, रणवीर, शूरवीर, सत्यवीर। तो जंगल में भी मंगल अर्थात कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना होंगी, उसमें भी वो सही करके ही रहेंगे और विपरीत परिस्थितियों को अपने वश में करके रहते हैं। साथ ही साथ जितनी मुश्किल, जितनी चुनौती, उतना ही उत्साह उनमें आ जाता है। तो ये है कर्मवीर। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार आप सब अपने लिए तालियां बजाया करो, खुद की पीठ थपथपाया करो, क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। इसी तरह से बने रहो मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। चलो तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना, बाय बाय, थैंक यू सो मच।